आज के किस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे। ऐसा एक जजमेंट देखने को मिलता है जहां पर पत्नी ये कहती हुई नजर आती है कि ना मैं साथ रहूंगी ना मैं डिवोर्स दूंगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर सुना दिया है एक बड़ा फैसला। ऐसे बहुत सारे केसेस में देखने को मिल रहा है और लोग एक बताते हैं कि मेरी वाइफ मुझे इस तरीके से टॉर्चर करती है कि ना मैं साथ रहूंगी ना डिवोर्स दूंगी, ऊपर से तुमसे मेंटेनेंस भी लूंगी, तुम्हें कोर्ट के चक्कर भी लगवाऊंगी, तुम्हें जेल भी भिजवाऊंगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक ऐतिहासिक फैसला दे दिया है और यह फैसला आपको जानना जरूरी है। ध्यान से समझिएगा, जहां पर वाइफ ये धमकी दे रही है कि ना मैं साथ रहूंगी और ना मैं डिवोर्स दूंगी, तो इसका परिणाम भी जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपना जजमेंट सुना दिया है। जय जिनेंद्र मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल एक मामला ऐसा ही देखने को मिला जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जहां पर पति के पक्ष में हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 की डिक्री थी, लेकिन पत्नी कहती थी ना मैं साथ रहूंगी और ना ही मैं डिवोर्स दूंगी। तो कई बार ऐसा होता है कि सेक्शन 9 की डिक्री पति के फेवर में एक्सपायर्ड हो जाती है या कंठस्थ हो जाती है, उसके बावजूद ही पत्नी पति के साथ रहने के लिए तैयार नहीं होती है या पति पत्नी को नहीं रखना चाहे, तो वहां पर भी ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो जजमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट का है और इसमें यही देखने को मिला कि यहाँ पर पति के पक्ष में सेक्शन 9 की डिक्री थी और पत्नी लगातार एक ही बात कह रही थी पति से कि ना मैं साथ रहूंगी ना मैं डिवोर्स दूंगी। तो फिर कोर्ट ने यहाँ पर एक फैसला सुना दिया। कोर्ट ने इस मामले में कहा कि पत्नी साथ रहने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही है। भाई वो कोर्ट में तो कह रही मुझे तो रहना है, लेकिन कोर्ट के बाहर कह रही है कि ना मुझे साथ रहना है ना मुझे डिवोर्स देना है। भाई पति के फेवर में सेक्शन 9 की डिक्री है, कोर्ट ने पत्नी को आदेश कर दिया कि वो आकर पति के साथ रहे। पति ने पत्नी को बुलाने का प्रयास भी किया, लेकिन पत्नी की वही जिद है कि ना मैं साथ रहूंगी ना मैं डिवोर्स दूंगी। तो यहां पर कोर्ट ने यह माना कि जब ये आदेश कोर्ट ने कर दिया कि पत्नी पति के साथ आकर रहे, चलो पत्नी कहती कि पति नहीं आए लेने को, नहीं बुलाया, सिर्फ नोटिस भेज दिया, इसके अलावा कुछ नहीं किया, नहीं आया, तो कोर्ट कह रही कि पत्नी की जिम्मेदारी भी है कि पत्नी जाकर रहे। लेकिन इस मामले में पत्नी ने कोई प्रयास नहीं किया, ना अपने वकील के माध्यम से नोटिस भिजवाया, ना खुद जाके रही। तो इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट आगे कहती कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के क्लॉज 2 से स्पष्ट है कि जब हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 की डिक्री पति के फेवर में होने के बाद 1 साल के भीतर पत्नी पति के साथ रहने का प्रयास ना करे, तो ऐसी परिस्थिति में पति को डिवोर्स की डिक्री दे देनी चाहिए। यानी कि यह माना गया यहां पर इस मामले में कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है, इस कारण से पति को मानसिक पीड़ा पहुंच रही है, तो इस कारण से यहां पर इस केस में मेंटल क्रूरल्टी और डिजेशन के ग्राउंड पर पति को डिवोर्स की डिक्री मिल जाती है। सेक्शन 9 का इतना बड़ा फायदा मिला पति को कि सेक्शन 9 की डिक्री पति के फेवर में होने पर कोर्ट ने यह माना कि पत्नी ने पति के साथ रहने का कोई प्रयास नहीं किया। इस कारण से जो पत्नी की जिद है कि ना मैं साथ रहूंगी ना मैं डिवोर्स दूंगी, इस जिद को ही समाप्त कर देते हैं और पति के पक्ष में डिवोर्स की डिक्री दे दी जाती है। एक बात याद रखिए कि डिवोर्स आप नहीं देते, डिवोर्स कोर्ट परिस्थितियों के आधार पर तय करती है। तो चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे उनके परिवार के लोग हो, अगर वो इस जिद में बैठे हैं कि ना हम साथ रहेंगे ना हम डिवोर्स देंगे, तो जो उनका विपक्षी जीवन साथी है वो अगर सही तरीके से आगे बढ़ जाता है सही वक्त पर, तो फिर ऐसी परिस्थिति में ऐसे ही निर्णय देखने को मिलते हैं। और जो अकड़ रहती है कि ना हम साथ रहेंगे ना डिवोर्स देंगे, ये अकड़ धरी की धरी रह जाती है और कोर्ट अपना फैसला सुना के ऐसे मामलों में डिवोर्स की डिक्री पारित कर देती है। तो आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।